एक ऐसा गांव जहां पर एक ऐसी चुड़ैल थी जो एक आकर्षक और अद्भुत व्यक्ति को देखकर शादी कर लेती थी, चाहे वो कोई भी हो। और तो और वो पता नहीं अब तक कितनी शादी कर चुकी है। तो चलो देखते हैं ऐसे ही एक और कहानी। उस चुड़ैल का अंत कैसे हुआ और उस चुड़ैल को कैसे मारा गया, इस कहानी में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप सभी हो जाइए तैयार। छोटे से गांव में बड़ी लाइट के बिना एक अजीब सी वातावरण छाई हुई थी। सभी लोग इधर उधर देख रहे थे और सभी आशंकित दिख रहे थे। वहां के रिपोर्टर्स ने जल्दी से जानकारी जुटाने के लिए इंतजार किया। बाजार में अजीब दृश्य देखने के बाद लोगों के अंदर भय जाग गया। तभी गांव वालों से रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे और गांव वालों ने जवाब दिया कि आज एक चुड़ैल की शादी होने वाली है। वर्तमान में ही एक अद्भुत और रहस्यमयी महिला एक पारिवारिक शादी की तैयारी कर रही थी। इस घटना को देखकर सभी लोग चौंक गए और गांव वाले सभी लोग इस चुड़ैल की शादी के बारे में ही बातें करने लगे थे। सभी गांव वालों के मन में डर का रंग भर गया था और वो सभी लोग अपनी सुरक्षा की तैयारी कर रहे थे। चुड़ैल के शादी के दिन गांव के मुख्यालय स्थानीय मंदिर में पूजा करवा रहे थे। गांव वालों सभी लोगों ने अपनी अपनी देवी देवताओं की पूजा की और अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इसी वक्त गांव वालों के बीच एक वृद्ध आदमी आते हैं और उस चुड़ैल के बारे में ज्योतिषी ने चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि अगर आप चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपके गांव और आपके गांव के सभी लोगों को नुकसान हो सकता है। अभी ज्योतिषी ने अपने बचनों के साथ चुड़ैल की आने की भविष्यवाणी की और गांव के सभी लोगों को दीप, घंटी और वेदों के साथ अपने अपने घर भेज दिए। इस बात के बाद लोग घर लौट गए और लोगों के मन में डर का रंग भरा हुआ था वो अभी तक उतरा नहीं था। अभी घर के अंदर बैठे रामू को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी, तुम्हारी मदद की आवाज आ रही है, कृपया मेरी मदद करो। अब रामू ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है और वे तो घर में ही बैठा रहता है, लेकिन वो आवाज बार बार आ रही होती है। उस आवाज को सुनकर रामू सोचता है कि कौन बार बार मुझसे मदद मांग रहा है। तभी रामू धीरे धीरे उस अजनबी आवाज की ओर बढ़ने लगता है और उसके मन में थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है। रामू डरते डरते अपने घर का द्वार खोलता है और बाहर देखता है। बाहर तो कोई भी नहीं होता और वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही होती है। अब रामू धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है। अब रामू उस आवाज़ के बहुत ज़्यादा ही करीब पहुंच जाता है तो वो देखता है वो आवाज़ एक पुरानी हवेली के अंदर से आ रही होती है। अब रामू उस पुरानी हवेली का द्वार खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसते ही वो द्वार अचानक से बंद हो जाता है और वो देखता है सामने कि वो चुड़ैल वास्तव में अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है। और रामू की नज़र दूसरी ओर जाती है तो वो देखता है हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर पता नहीं कैसे आ गए हैं। तभी रामू कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रामू से बातें नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो सभी लोग चुड़ैल के बंधक में होते हैं। रामू मन ही मन सोचने लगता है कि चुड़ैल ने तो इन सभी लोगों को बंधक बना रखा है, लेकिन मुझे वो चुड़ैल बंधक क्यों नहीं बना पा रहा है। सचमुच मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो चुड़ैल मुझ पर कुछ नहीं कर पा रही है। तभी रामू अपने मन में एक प्लान बनाता है। तभी रामू इधर उधर देखने लगता है। उसे देखने के बाद उसे साइड में पड़े एक चाकू दिखाई देता है। उसे उठाकर रामू उस चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल रामू को इतना पास देखकर उसको अपने बस में करना चाहती है, लेकिन रामू को अपने बस में नहीं कर पाती है। तभी वो चुड़ैल की नज़र थोड़ी बहुत इधर उधर जाती है। तभी रामू अपनी चाकू का इस्तेमाल करता है और इसके आँखों में घुसा देता है। तभी उस चुड़ैल का अंत भी हो जाता है। जैसे ही वो चुड़ैल मरती है, आकाश से एक प्रकाश निकलता है और उस चुड़ैल पे पड़ती है और उसके बाद
वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है और गांव के सभी लोग दंड मुक्त हो गए और गांव के सभी लोग बच गए। गांव के सभी लोग बचने की खुशी में रामू की वाहवाही करी और अपने अपने घर चले गए और अगले दिन उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी भी करी। उस दिन के बाद से उस चुड़ैल का उस गांव में आतंक खत्म हो गया और उस गांव में शांति छा गई। सभी लोग खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे और रामू की वाहवाही हो रही थी। तो आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।